हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएड में पाठ योजना कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। बीएड जो भी प्रशिक्षु बीएड कर रहे हैं तो उनको पाठ योजना बनाना पड़ता है। पाठ योजना की फाइल बनानी पड़ती है, तो कैसे बनाया जाता है हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए, पहले ऊपर डालेंगे पाठ योजना। जैसे पाठ योजना संख्या जो भी 1 से लेकर के बनाया जाता है, लेकिन हमारा ये चौथा पाठ योजना है तो यहाँ 4 डाले हैं। चौथा का मतलब सीरियल से बनाते हैं, पहले 1 बनाएंगे, फिर 2, 3, 4, इसी तरह से हमारा ये चौथा है आज का। ठीक है, तो पाठ योजना संख्या 4 डाल लिए हैं यहाँ। और यहाँ ऊपर फिर उसके नीचे कॉलम बनाएंगे। एक जगह दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि। तो दिनांक में दिनांक वही डालेंगे, मतलब जिस तारीख को पढ़ाना है, या मतलब जिस तारीख को आप पढ़ाएंगे वो इसमें दिनांक में डालेंगे। कक्षा में कौन सी कक्षा के लिए आप बना रहे हैं, किस किस कक्षा में आप पढ़ाएंगे, किस क्लास में पढ़ाएंगे, तो यहाँ क्लास डालेंगे 6, 7, 8, चाहे जो भी डालें, मतलब जिस कक्षा में पढ़ाने के लिए आप बना रहे हैं वहाँ डाल सकते हैं। तो हमारा प्रकरण है शब्द। तो शब्द कक्षा 6, 7, 8 चाहे जिसमें भी पढ़ा सकते हैं, सब में चलेगा। तो कक्षा यहाँ डालेंगे 6, 7, 8, चाहे जो भी डाल सकते हैं, जिसमें आप पढ़ाना चाहें वो डाल सकते हैं। विषय में हिंदी है तो हिंदी डालेंगे। उप विषय में व्याकरण। कालांश में वही डाला जाता है, मतलब कौन से पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सी घंटी में पढ़ाने जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी घंटी आपकी है इसमें कालांश में डालेंगे। और अवधि में वही डालेंगे, मतलब कितने समय तक आप पढ़ाएंगे, मतलब आपकी घंटी कितने समय तक है, कितने समय की घंटी है आपकी। तो हमारी तो 40 मिनट की है, हम 40 मिनट लिखे हैं। प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण शब्द के बारे में हम पढ़ाएंगे, तो शब्द, प्रकरण, शब्द। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो प्रकरण है शब्द। तो हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे पहला पॉइंट, बच्चों को व्याकरण संबंधी नियमों से परिचित कराना। पॉइंट 2, बच्चों को वर्ण तथा वर्णों से बने शब्द के संबंध में जानकारी प्रदान करना। तीसरा है सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द के संबंध में बच्चों को ज्ञान कराना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। पहला लिखेंगे इसमें शब्द कैसे बनते हैं, इसके संबंध में बच्चे जान सकेंगे। दूसरा, बच्चे सार्थक शब्द व निरर्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा, बच्चे शब्दों की उत्पत्ति, इतिहास के संबंध में भली भांति जान सकेंगे। अगर इसमें दिखाई न दे रहा हो आप सबको, तो हम बोल रहे हैं, इसको सुन करके लिख सकते हैं आप सभी। आगे चलते हैं। अब सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे। तो सहायक सामग्री में वही लिखा जाता है, मतलब पढ़ाते वक्त आप किस किस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उसी को इसमें लिखेंगे। तो चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो यही सब इसमें और भी लिख सकते हैं, मतलब जिस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे सब लिख सकते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चों को शब्दों के संबंध में सामान्य जानकारी है। अब प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक कथन, एक तरफ छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्राध्यापक कथन में क, ख, ग, च, छ, डैश डैश मतलब क्या हैं, ये सभी क्या हैं कहने का मतलब। तो बच्चे उत्तर देंगे वर्ण। तो बच्चे जहाँ छात्र छात्रा क्रिया है वहाँ वर्ण लिखेंगे। तो दूसरा फिर प्रश्न करेंगे पतंग जतग क्या है, जतग क्या है। तो बच्चे कहेंगे मतलब ये कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो बच्चे निरर्थक, कोई अर्थ नहीं इसका, बिना अर्थ का है, बच्चे जवाब देंगे। तीसरा, उसी शब्द को सीधा क्रम में जब लिख देंगे सही क्रम में, जगत क्या है, तो बच्चे कहेंगे शब्द। तो ये जगत शब्द है तो शब्द कहेंगे। तो फिर चौथा प्रश्न पूछेंगे शब्द किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे, अर्थात ये समस्यात्मक प्रश्न है। हो गया, ठीक है।
उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। अब उद्देश्य हेडिंग डालकर लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग हिंदी विषय में शब्द के संबंध में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य में हो गया। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण मतलब होता है जब मतलब जो प्रस्तुत आप करेंगे प्रस्तुतिकरण में वही रहेगा। तो इसमें भी कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य। तो देखिए पहला शब्द इसमें लिखेंगे, पहले में शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द, छात्राध्यापक क्रिया में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यात्मक, शामपट कार्य में लिखेंगे उदाहरण लिख करके कलम, हम, वह, कटहल, ये सब क्या है, शब्द है ना, तो ये सब लिखेंगे इसमें। इसके बाद शिक्षण बिंदु में बोधात्मक प्रश्न में प्रश्न करेंगे, जैसे नगर क्या है, तो छात्र छात्रा क्रिया में एक शब्द है बताएंगे बच्चे। शिक्षण विधि में व्याख्यात्मक था ऊपर वाला पहले वाला, और फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे 5 प्रकार का, मतलब 5 प्रकार का होता है ना, और शिक्षण विधि में व्याख्यात्मक, और श्यामपट कार्य में तत्सम संस्कृत के शब्द, तद्भव संस्कृत से परिवर्तित शब्द, देशज या देसी, घरों में बोली जाने वाली, विदेशज या विदेशी में लिखेंगे अन्य देशों से आए हुए, संकर, 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्द जैसे रेलगाड़ी। तो ये सब आप सब लिख सकते हैं, ये सब साफ एकदम दिख रहा है, यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग डालकर लिखेंगे, पहला वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, और दूसरा सार्थक शब्दों को बताइए, तीसरा कोई एक संकर शब्द बताइए। पुनरावृत्ति प्रश्न इस तरह से रहेगा। इसके बाद ये समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह का वीडियो इस चैनल पर हरदम आता रहता है, पाठ्य योजना संबंधित या बीएड संबंधित, इस पर वीडियो हम डालते रहते हैं, और भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हिंदी के वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।